सऊदी अरब के इस फैसले को चीन से उसकी बढ़ती करीबी और अमेरिका के प्रति बढ़ते अविश्वास के रूप में देखा जा रहा है। सऊदी की सरकारी समाचार एजेंसी SPA के अनुसार सऊदी अरब ने SCO में डायलॉग पार्टनर के रूप में शामिल होने की मंजूरी दे दी है। SCO एक राजनीतिक और सुरक्षा गुट है जिसमें चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान और मध्य एशिया के कई देश हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग जब पिछले साल दिसंबर महीने में सऊदी अरब गए थे तभी SCO में शामिल होने को लेकर बात हुई थी। SCO की पूर्णकालिक सदस्यता लेने के लिए डायलॉग पार्टनर के रूप में शामिल होना पहला कदम है। SCO में शामिल होने की मंजूरी देने से पहले सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी अरामको ने चीन में अरबों डॉलर के निवेश की घोषणा की थी। चीन और सऊदी अरब की बढ़ती करीबी से अमेरिका की सुरक्षा चिंताओं का बढ़ना लाजमी है। पिछले साल ईरान भी SCO में शामिल हुआ था। चीन और सऊदी अरब की बढ़ती करीबी को मध्य पूर्व में भारत के लिए बड़ी चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। भारत के जाने माने तेल विश्लेषक नरेंद्र तनेजा कहते हैं, कल तक ऐसा लग रहा था कि मध्य पूर्व में भारत की मौजूदगी बढ़ रही है, लेकिन चीन जिस तरीके से इस इलाके में दस्तक दे रहा है वह चिंता बढ़ाने वाला है। सऊदी अरब और चीन की बढ़ती करीबी से भारत के लिए अरब वर्ल्ड में पैर जमाना आसान नहीं होगा। पश्चिम चाहता है कि मध्य पूर्व में चीन के काउंटर के लिए भारत भी एक ताकत हो, लेकिन भारत पश्चिम का मोहरा नहीं बनना चाहता। एक आशंका यह भी जताई जा रही है कि चीन सऊदी अरब पर पाकिस्तान का पक्ष लेने के लिए भी दबाव डाल सकता है। जैसे कश्मीर के मामले में सऊदी अरब का रुख तटस्थ रहा है। भारत ने कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किया था तो सऊदी अरब ने खुद को तटस्थ रखा था, जबकि चीन ने आपत्ति जताई थी। G20 में चीन और सऊदी अरब दोनों हैं। 2023 के लिए G20 की अध्यक्षता भारत के पास है। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि चीन मध्य पूर्व में जो कर रहा है उससे भारत को केवल नुकसान नहीं होगा बल्कि इसका फायदा भी होगा। चीन अगर सऊदी और ईरान के बीच की दुश्मनी खत्म कराने में कामयाब रहेगा तो ईरान से अमेरिकी प्रतिबंध भी कमजोर पड़ने लगेंगे और भारत ईरान से तेल आयात शुरू कर सकता है। ईरान भारत को रुपये में ही तेल आयात की सुविधा देता था। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत के लिए ऊर्जा बाजार जितना बड़ा रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा। 2019 तक भारत में ईरान अहम तेल आपूर्तिकर्ता देश रहा है। भारत के कुल तेल आयात में ईरान की हिस्सेदारी 11% थी। डोनाल्ड ट्रंप ने जब ईरान से परमाणु करार तोड़ दिया था तब भारत को अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण ईरान से तेल आयात रोकना पड़ा था। दूसरी तरफ खाड़ी के देशों में कई ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां चीन और भारत के हित टकराते हैं। भारत के लिए अमेरिकी दबदबे वाली विश्व व्यवस्था ज्यादा ठीक है या चीनी दबदबे वाली? इस सवाल पर जाने माने तेल विशेषज्ञ नरेंद्र तनेजा कहते हैं कि अब दुनिया एक ध्रुवीय नहीं रहेगी और बहुध्रुवीय दुनिया में भारत भी एक ध्रुव होगा। ऐसे में भारत किसी एक के दबदबे वाली विश्व व्यवस्था में खुद को सहज नहीं पा सकता है, वो चाहे चीन के नेतृत्व वाली हो या अमेरिका की अगुवाई वाली।